बोला था आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, है ना। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलने की इंग्लिश एक्शन क्या होता है? खेलने का एक्शन होता है प्ले, और इसी प्ले में लगाया था आपने आई एन जी। और आपने बोला मैं खेल रहा हूँ, काम जारी है, एक्शन में आईएनजी लगा करके आपने बताया खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले में आईएनजी लगाया बन गया प्लेइंग। आपने कहा मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं बाजार जा रहा हूँ, जाने की इंग्लिश होती है गो। और अगर आपने कहा मैं जा रहा हूँ, तो आपने गो में लगाया आईएनजी, क्या बन गया? गोइंग, आई एम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड में आपने लगाया आईएनजी, क्या बन गया? रीडिंग, आई एम रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ सर? बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। क्या खेल रहा हूँ? खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। क्या खेल रहा हूँ सर? शतरंज खेल रहा हूँ, चेस, आई एम प्लेइंग चेस। मैं जा रहा हूँ सर, आई एम गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ सर? बाजार जा रहा हूँ, गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैं आपने कहा कि सर अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपने लगाया आई एम। अगर आपने कहा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, इन सेंस आपको कहना हो, तो नहीं के लिए आपने लगाया था नॉट, आई एम नॉट। और जो भी एक्शन लगाया था उसी में आपने क्या लगाया था? आईएनजी। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले में आप लगाया आईएनजी, बन गया प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलेंगे? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आपने कहा मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आपने कहा मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग बुक। ये चीजें आपको कल बताई गई थी। जब कोई काम चल रहा होता है तो आपको बताया गया था आपको एक्शन में लगाना है आईएनजी फॉर्म। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा आप लोग को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको लास्ट जो भी मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया था यही था, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी था। और आपने बोला था अगर नहीं के लिए तो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। इज दैट क्लियर? यही मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो आपने बोला था आई एम, उसी एक्शन में आपको क्या लगाना था? आईएनजी लगाना था। जैसे अगर मैं आपको कुछ एक्शन दूंगा उसको आपको मैनेज करना होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप काम जारी है, तो आपने बोला आई एम, एक्शन में लगा प्रिपेयर में आईएनजी प्रिपेयरिंग। मैं बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग। क्या बना रहा हूँ? चाय बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टी। आप नहीं बना रहे तो सीधे बोले आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी। आपसे मैं पूछूं अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, आपको रूम को, अपने घर को क्या करना है? सजाना है। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट, डेकोरेट योर होम। अगर क्वेश्चन में योर है तो जवाब में आप बोलेंगे माय, क्वेश्चन में योर है तो जवाब में बोलेंगे माय। क्या आप अपना होम डेकोरेट कर रहे हो? आपने कहा हाँ सर मैं डेकोरेट कर रहा हूँ। आपको चूंकि बताना है मेरा घर, अब आप किसी और का घर योर घर बोलोगे तो सामने वाले का हो जाएगा ना। आपको ये कहना मैं मेरा घर डेकोरेट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में योर है तो याद रखिए जवाब में क्या हो जाएगा? माय हो जाएगा। योर वर्क जवाब में क्या होगा? माय वर्क। योर स्कूल जवाब में क्या होगा? माय स्कूल। योर नेम जवाब में क्या होगा? माय नेम। जब भी आप सामने वाले के जवाब देना होगा, सामने वाला योर करके पूछा मतलब वो आपके बारे में जवाब जानना चाहता है, तो आपको खुद के बारे में बताना होगा, तो आप क्या लगाकर बताओगे? माय। जैसे मैंने पूछा क्या आप अपना घर डेकोरेट या अपना होम डेकोरेट कर रहे हैं, तो आपने बोला हाँ डेकोरेट कर रहा हूँ। यानी एक्शन क्या है आपका? वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? काम क्या है? वो आपका है डेकोरेट करना। इसी एक्शन में आपको क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना। आपने कहा मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, आई एम डेकोरेटिंग। किसकी बात हो रही है? आपके घर की। आपने खुद के घर के लिए बोला माई होम, आई एम डेकोरेटिंग माई होम। क्या बोला आपने? आई एम डेकोरेटिंग माई होम। इन केस आप नहीं डेकोरेट कर रहे हो तो नहीं के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? नॉट। आपने बोला मैं डेकोरेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डेकोरेटिंग माई होम। इज दैट क्लियर? ये आपको कल पढ़ाया गया था, आप इसमें थोड़ा सा ग्लेंस रख लें, प्रैक्टिस कर लें। गॉट इट? इन केस अगर आपने कोई काम कोई बंदा कर रहा है और आपको अगर ये सामने वाले से पूछना है क्या आप ये काम कर रहे हो, क्वेश्चन के लिए आपके पास सीधा ऑप्शन है आर यू। क्या बोलेंगे? आर यू। और जो भी एक्शन होगा उसी एक्शन में आपको क्या लगा देना है? आईएनजी। अब जैसे आपको लगा कि कोई बंदा बाइक से निकला बाहर, आपको लगा ये बंदा मार्केट जा रहा है, बाइक से जा रहा है, आपको लगा थोड़ी दूर जाएगा, मार्केट जाएगा, तो आपने उससे कंफर्म करना क्या भाई तुम बाजार जा रहे हो? जाने की इंग्लिश होती है वो, उसी में लगाया आईएनजी और टू लगा करके पूछ लिया मार्केट। आपने पूछा क्या तुम बाजार जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या बोलेंगे? आर यू गोइंग टू मार्केट। अगर आप जा रहे हैं तो सामने वाला जा रहा है तो उसका जवाब क्या होगा? आई एम गोइंग टू मार्केट। नहीं जा रहा तो क्या बोलेंगे? बोलेगा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए इसमें जानने समझने में मतलब नहीं है, मतलब ये कि आप बोल कितना पा रहे हैं। दिस इज द मैटर। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग just all the classes will be in vain, so just try to speak whenever you are getting chance। जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको बोले, ज्यादा से ज्यादा बोले, क्योंकि आपको पता होगा कल भी मैंने बताया था
बोलना बोलने से आता है, किसी ने कहा है तो आप उसको फॉलो करें। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप बोलेंगे तभी आप बोलेंगे, अदरवाइज आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा बोलिए। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखना लिखने से आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। पढ़ना पढ़ने से आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। आप जितना रीड करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, आप बार बार जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर रहेगा पढ़ने के लिए, आप जितना बोलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके बोलने के लिए। अगर आपका कोई काम चल रहा है, आपने कहा मैं ये काम कर रहा हूं, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी। आपको मैंने कहा था इसको प्रैक्टिस करते कीजिएगा, घर जाइएगा, कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है तो आप बोलिएगा मैं ये काम कर रहा हूँ, और खुद के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे आप घर पहुंचे, आप जब घर पहुंचते हो तो आपने देखा आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है, भूल जाओ आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है, बोलो मैं खेल रहा हूँ। मैं के लिए क्या लगाते हो? आई। काम जारी है, इसका दोस्त आएगा आई एम, फिर वही एक्शन में क्या लग जाएगा? आईएनजी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपकी मम्मी या आपकी दादी है तो आप बोलो दादी चाय पी रहे हैं, तब भी बोलो मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम चेकिंग टी। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब भी आप बोलो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मम्मी आटा गूंथ रही है, आप बोलो मैं आटा गूंथ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये मीनिंग अलग हो सकता है, जहां नहीं आएगा वहां आप हिंदी बोल करके भी काम चलाओ, बट फिर बोलिएगा आप लोग। गूंथने की इंग्लिश होती है नीड, और आटे की इंग्लिश एक होती है फ्लोर, और फ्लोर की जगह आप बोलते हो डो। नीड द जो डीओ यू जो ही बोलेंगे, नीड में लगेगा आईएनजी, बन जाएगा नीडिंग। आपको कहना हो मैं आटा गूंथ रहा हूं, तो आपको सीधे बोल देना है आई एम नीडिंग द डो। इनकेस नहीं आप कर रहे हो तो फिर आप नहीं के लिए नॉट लगा दो, आई एम नॉट। चलिए अभी जो 2 सेकेंड 2 मिनट पहले मैंने जो आपको बातें बताई और कल भी बताया था, उस बात को मैं वापस ले रहा हूँ। जैसे आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि आपने देखा आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है, आपका भाई, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना था तो मैंने कहा था आपसे कि आप तब भी बोलिए आप खुद बोलो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन क्या ये सही रहेगा? गलत होगा ना। आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है तो आप तो खेल नहीं रहे हो, तो फिर आप ये क्यों बोलोगे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? आप ये नहीं बोलोगे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप बोलो भाई क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वह खेल रहा है, वह के लिए आप ही लगाते हो, और ही के साथ आ जाएगा इज, ही इज, और वही एक्शन में फिर से आपको क्या लगा देनी है? आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। कैन प्लेइंग क्रिकेट, आप तो खेल नहीं रहे हो, आपने बोला आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फिर खेल को रहा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलेंगे? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। वह होमवर्क कंप्लीट कर रहा, पूरा कर रहा, पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट करना। वह होमवर्क किया हुआ अपना खुद का काम पूरा कर रहा है, ही इज कंप्लीटिंग। क्या बोलेंगे? ही इज कंप्लीटिंग। उसका काम कर रहा है या खुद का काम कर रहा है, जो भी होगा आप मैनेज कर लेना। ही इज कंप्लीटिंग द होमवर्क। क्या बोलेंगे? ही इज कंप्लीटिंग द होमवर्क। वह होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, ही इज कंप्लीटिंग द होमवर्क। हाँ बिल्कुल, जो आपको लगे थोड़ा बहुत आप टाइप कर लोगे, वुड बी बेटर। स्टार्ट क्लियर। मान लो वह कंप्लीट नहीं कर रहा, वह के लिए भी नहीं बोल रहा है, तो बोल दो ही इज नॉट। क्या बोल देंगे आप लोग? ही इज नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क। वह होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, वह टीवी देख बात होती है, टीवी या मूवी, तो उसके लिए लगाते हैं वॉच। क्या लगाते हैं? वॉच। मूवी की बात थी तो वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी। फिर से आप बोल सकते हैं ही इज वॉचिंग मूवी, या कहना हुआ मूवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। अच्छा, देख रहा की जगह देख रही भी हो सकता है। आई मीन किसी मैन की अगर बात करनी होगी, फीमेल की बात करनी होगी, तो आपको ही की जगह क्या कर देना है? शी कर देना है। याद रखिएगा, शी इज, क्या बोलेंगे? शी इज वॉचिंग मूवी, वॉचिंग सीरियल। नहीं देख रही हैं तो आप नहीं के लिए फिर से नॉट लगा दें, और आप बोल दें शी इज नॉट। क्या बोलेंगे? शी इज नॉट वॉचिंग सीरियल, शी इज नॉट वॉचिंग सीरियल। गॉट इट? आपसे किसी ने पूछा क्या भाई आप मूवी देख रहे हो, क्या आप न्यूज देख रहे हो? अगर उसको पूछना होगा, क्वेश्चन करना होगा, तो सीधे बोले। और एक्शन में वही आपको जानी पहचानी आईएनजी फॉर्म में लगाया था।
कल जो पढ़ाया था सिर्फ यही आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, और आपने जवाब दिया हाँ यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। यस की जगह आप बोल सकते हैं या। याद रखिएगा या की स्पेलिंग YEAH ही रहता है या, और नो की जगह नो ही रख दीजिए। चलिए, आपने स्टार्टिंग में 2 जवाब देना शुरू सीखा था, आज आपके पास 2 को तब्दील करना बहुत इजी था, तो जो कि आपने कर भी लिया। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पूछने के लिए आपका जो येलो कलर से क्वेश्चन मार्क लगे भी हैं लास्ट में, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अटेंड करना तो अपने आप में तो यही पूछ रहा है, क्या आप मीटिंग अटेंड, तो आप पूछे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आर यू अटेंडिंग मीटिंग। अगर आपका जवाब है मैं अटेंड कर रहा हूं, तो आप सारे लोग बोले आई एम अटेंडिंग मीटिंग, ना लगाओ ना लगाओ चल जाएगा। नहीं अटेंड कर रहे हैं, आई एम नॉट अटेंडिंग मीटिंग। आपने कहा वह मीटिंग अटेंड कर रहा है, ही इज अटेंडिंग मीटिंग। आपने कहा वह मीटिंग अटेंड कर रही है, शी इज अटेंडिंग मीटिंग। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट, वह नहीं कर रहा है, ही इज नॉट, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर रही है, शी इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। गॉट इट? चलिए, होता है पूजा करना, प्रे करना, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड। गॉड की स्पेलिंग जी हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रे टू गॉड, क्या आप ऊपर वाले की पूजा कर रहे हैं? आर यू प्रेइंग टू गॉड? हाँ कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग टू गॉड। नहीं सर, इस समय तो पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रेइंग टू गॉड। मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, मेरे पिताजी मतलब ही बोल सकते हो, या ही की जगह पर मेरे पापा, मेरे पिता, माई फादर आप बोल सकते हो। माई फादर इज प्रेइंग टू गॉड। नो सर, माई फादर इज नॉट प्रेइंग टू गॉड। मेरी दादी पूजा कर रही है, मेरी मम्मा पूजा कर रही है, या वह पूजा कर रही है, सी इज प्रेइंग टू गॉड। वह पूजा नहीं कर रही है, सी इज नॉट प्रेइंग टू गॉड। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। मैनेज कर लेंगे, जो भी आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अगर मैं पूछूं आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी टीम, तो आप ये बोलेंगे मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अटेंडिंग मीटिंग की जगह आप क्या बोल देंगे? आई एम अटेंडिंग द क्लास। जहां आपका मीटिंग था, अटेंड के साथ आप मीटिंग थे, तो आपने अटेंडिंग मीटिंग लगा। लेकिन अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप अटेंडिंग द क्लास। कहाँ लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बाद में कहाँ लगाना होगा मैं बताऊंगा। फिलहाल आई एम अटेंडिंग द क्लास। समझ में आया? अगर समझ में आया तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, ये आप तो, आपकी जहां तक बात है तो आप पढ़ाई कर रहे हो। आपके घर में आप देखो, जो भी बंदा आपको दिख रहा है और जो काम कर रहा है, वो काम आप बोलो। अगर कोई बोलो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, ये टाइप करना है, और कोई फीमेल है तो वो जो काम कर रही है उसको आप बोलो सी इज एक्शन प्लस आईएनजी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा आपकी मम्मा, और आपकी मम्मा मान लो कॉफी पी रही है, तो आप बोलो कि मेरी मम्मा कॉफी पी रही है, सी इज टेकिंग कॉफी। आप टाइप करेंगे, सारे के सारे टाइप करेंगे। गॉट इट? कर रहे हैं, एक बार टाइप। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आपने देखिए जो भी वर्ब की होती है 5 फॉर्म होते हैं, आपको कल बताया गया, हालांकि बताया नहीं गया था, मैंने लिखा नहीं था, बट ऐसे ही बोल दिया था। देखिए टेक है, एक तो बेस फॉर्म है टेक, और दूसरा इसका सेकंड फॉर्म होता है चुक, और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। टेक चुक चेकन, आपने इसको बेहतर पढ़ा होगा। इसी में एक आईएनजी फॉर्म लगाते हैं आप लोग, टेकिंग, और एक यस वाला फॉर्म लगाते हैं जिसको आप बोलते हैं टेक्स। याद रखिएगा, जब काम चल रहा है, काम जारी है, तो आपने कौन सा फॉर्म पढ़ा था? मैं चाय पी चुका हूं, मैं ये काम कर चुका हूं। जब काम फिनिश होता है, तो आप जब भी काम फिनिश करते हैं कर चुके होते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं मूवी देख चुका हूं, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, मैं कपड़े वॉश कर चुका हूं। जब भी आप कोई काम कर चुके हैं, कौन कर चुका? मैं कर चुका हूं। और मैं के लिए, खुद के लिए आप लगाते हो, खुद के लिए लगाते हो आप है, और आई के साथ आएगा है, आई के साथ आएगा है। अब यहाँ याद रखिएगा, जब भी हैव आता है एक्शन की लाता है थर्ड फॉर्म। जहां हैव के साथ हम हमेशा एक्शन में लगाएंगे उसका थर्ड फॉर्म। आपने कहा मैं चाय पी चुका हूँ,
पीने के लिए आपने लगाया टेक, बट आपको पता है जब आपको ये बोलना है कि मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव, एक्शन की कौन का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन। खेल चुका हूँ, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले। क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरा करना, आप जहां बोलते हो कंप्लीट का आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। मैं अपना होमवर्क या अपना टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव भी काम खत्म कर चुके हैं, तो आपको आई के साथ लगाना है, और हैव के साथ आपको लगानी है एक्शन की थर्ड। आपको हैव के साथ एक्शन की लगानी होगी थर्ड फॉर्म। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं मूवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। मैं मूवी देख, अच्छा वॉचड भी लोग बोल देते हैं, प्लीज मत बोलना वॉचड, वॉच्ड। मैं मूवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड मूवी। क्या बोलेंगे, आई हैव वॉच्ड मूवी। माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड लास्ट क्लास में। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जब काम जारी है, खेल रहा हूँ, काम कर रहे हैं, काम कंटिन्यू, द वन मच वर्क इज कंटिन्यू, तो अपने वर्ब में या एक्शन में आपने आईएनजी लगाया था। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो श्रीमान आप हमेशा क्रिकेट तो खेलते नहीं रहेंगे, एक वक्त आएगा बोलेंगे भैया मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। और जब आप कोई काम कर चुके हैं तो आई के साथ लगाएंगे हैव, और हैव के साथ आएगी इसकी थर्ड फॉर्म। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। आपने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मम्मी बोली बेटा जाओ रूम को डेकोरेट कर दो। मम्मी पूछी क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं रूम को डेकोरेट कर रहा हूँ, आई एम डेकोरेटिंग द रूम। लेकिन कब तक डेकोरेट करते रहोगे, एक वक्त आया और आपने कहा मम्मी मैं रूम डेकोरेट कर चुका हूँ, डेकोरेट कर चुका हूँ, आप काम खत्म कर चुके हैं, तो आप आई के साथ फॉर्म आती है थर्ड। डेकोरेट का कौन सा फॉर्म लगाना होगा, डेकोरेटेड। क्या देखा आपने, डेकोरेटेड। अगर कहना हो मैं रूम डेकोरेट कर चुका हूँ, आई हैव डेकोरेटेड द रूम, जो भी रूम है द लगा करके आप मैनेज कर देना, आई हैव डेकोरेटेड द रूम, आई हैव डेकोरेटेड द रूम। आई हैव डेकोरेटेड द हाउस, हाउस को डेकोरेट किया तो आपने हाउस ही लगा लिया, आई हैव डेकोरेटेड द हाउस। आपने बोला मैं रूम को, आपने कहा कि समथिंग यू आर डूइंग, जैसे वॉशिंग द क्लॉथ। मम्मी बोली बेटा ऐसा करो ना, जाओ चाय बना दो। मम्मी ने बोला जाओ चाय बना दो। अब इसके लिए एक नया स्लाइड ओपन करना पड़ेगा। मम्मी ने कहा बोलो, मम्मी ने क्या बोला, जाओ चाय बना दो। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और की इंग्लिश होती है एंड, या एंड को आप ऐसे ही बना सकते हो, गो एंड एक्शन। मम्मी ने बोला, मम्मी कहा जाओ चाय बनाओ। बनाने की इंग्लिश आपको बताई गई थी प्रिपेयर, प्रिपेयर। मम्मी ने कहा गो एंड प्रिपेयर, या किसी ने बोला जाओ पढ़ाई करो, गो एंड, पढ़ाई की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, गो एंड स्टडी। क्या बोला सामने वाला ने, सामने वाले ने, गो एंड स्टडी। या किसी ने बोला बनाओ, प्रिपेयर की जगह आप, टी की जगह आपको क्या लगा देना, कॉफी, गो एंड प्रिपेयर कॉफी। किसी ने बोला जाओ कंप्लीट योर होमवर्क, क्या बोला किसी ने, गो एंड कंप्लीट योर होमवर्क। देखो वर्क, वर्क, होमवर्क वगैरह बड़ा पुराना वर्ड है, इसकी जगह आप लगा सकते हो टास्क, गो एंड कंप्लीट योर टास्क, गो एंड कंप्लीट योर टास्क, जाओ अपना टास्क कंप्लीट करो। क्या बोला सामने वाला, गो एंड कंप्लीट योर टास्क करो। मम्मी ने बोला जाओ चाय बनाओ, गो एंड प्रिपेयर टी। आपने कहा मम्मी मैं तो रूम डेकोरेटिंग करूं। अरे भाई आप डेकोरेट कर रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद मम्मा ने पूछा अच्छी ने क्या डेकोरेट कर चुके, या आपको, आपसे पूछा गया क्या तुम ये काम कर चुके हो, और जब भी पूछा जाएगा तो आपको पहले लाना होगा हैव यू। क्या बोला जाएगा, हैव यू। और एक्शन की कौन सी फॉर्म आनी है, आपको पता है हैव के साथ एक्शन की आएगी, कर चुके हो, हैव यू डेकोरेट द रूम। क्या बोलेंगे, हैव यू, आपने कहा आई हैव डेकोरेटेड द रूम। इन केस आप डेकोरेट नहीं कर चुके हो तो आपने बोला आई हैव नॉट, हैव के साथ भी आ जाएगा नॉट, वहां एम के साथ आया था या हैव के साथ आएगा,
आपने बोला आई हैव नॉट, और एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखिएगा, जब जब हैव आएगा तब तब एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। जहां हैव है वहां एक्शन की या क्रिया की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आएगी। जहां है वहां के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। आपसे मम्मी ने कहा कि जाओ कपड़े धुल जाओ चाय बना लो, फिर से वही पॉइंट, जाओ चाय बनाओ। मम्मी ने कैसे बोला? गो एंड प्रिपेयर टी। आपने कहा मैं तो कपड़े वॉश कर रही हूँ, आई एम वॉशिंग द, या कर रहा हूँ, दोनों हो सकता है। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ, क्या बोला आपने? आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। चलिए 5 मिनट 10 मिनट क्लॉथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट बाद अब मम्मी को तो पीना था चाय, मम्मी को क्या करना था? चाय पीना था। फिर 5 मिनट बाद मम्मी ने पूछा, अच्छा कपड़े धुल लिए? धुल लिए तो चाय बनाओ। तो पहले मम्मा ने क्या पूछा? कपड़े धुल चुके? हैव यू, क्या पूछा मम्मा ने? हैव यू। वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉश्ड। हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ्स? मम्मी ने क्या पूछा? क्या तुमने या क्या आपने कपड़े धुल लिए? हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ? और आपका जवाब था नहीं, क्योंकि अभी भी आप कपड़े धुल रहे थे। आपने बोला अभी कपड़े नहीं धुल चुका हूँ। आई हैव या नहीं धुल चुकी हूँ, आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, मैं कपड़े नहीं धुल चुकी हूँ या नहीं धुल चुका हूँ। आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। और इतने ही नहीं, आपने ये भी ये धुल रहा हूँ, अब कपड़े धुल रहे हैं, काम जारी है। काम जारी है तो आपने फिर से बोला एक्शन में आईएनजी लगा करके। दो सेंटेंस को एक साथ बोला। आई हैव नॉट, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन टी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मम्मी ने जब आपसे पूछा हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ, तो आपका जवाब क्या था? मम्मी मैं कपड़े धुल नहीं चुकी हूँ, मैं कपड़े धुल रही हूँ। इसको आप लोग अपने पेज पर जरूर लिखें। क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। थोड़े से सेंटेंस बड़े हो रहे हैं, परेशान मत होना, आसान है इसलिए बड़े हैं। अगर आसान ना होता तो भी मैं थोड़ा और वेट करता। सॉरी। आपने बोला आई हैव नॉट वॉश द क्लॉथ, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। चलिए थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर से मम्मी को चूंकि पीना था चाय, तो मम्मी ने फिर से पूछा क्या तुम कपड़े वॉश कर चुकी या कर चुके? हैव यू वॉश द क्लॉथ? क्या बोला मम्मा ने? हैव यू वॉश द क्लॉथ। और आप कपड़े धुल चुके थे इस बार, तो आपका जवाब अब आप खुद ही टाइप करके बताएं, आपका जवाब क्या होगा? मम्मी ने आपसे पूछा क्या कपड़े धुल चुके, और इस बार आप कपड़े धुल चुके थे, तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग मैसेज में टाइप करें, टाइप इट। सारे लोग टाइप करो, बहुत होगा गलत होगा, हो जाने दो गलत, सीख ही तो रहे हैं, सीखते वक्त तो गलतियां होनी ही है। लेट इट बी। अगर कोई गलती हो भी जाता है सीखते वक्त तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग एक तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अभी बाद में लिख लीजिएगा, थोड़ा इसको फिर से हम लोग हल्का सा समझ लेते हैं। जब भी हमको कभी किसी से कहना जाओ ये काम कर लो या जाओ ये काम करो, तो हमको सीधे बोल देना गो एंड एक्शन। यानी आपने देखा यहाँ एक्शन में कोई सेकंड फॉर्म या आईएनजी कुछ नहीं लग रहा है, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं, सीधे बोल देना गो एंड एक्शन। जाओ पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी योर होमवर्क, गो एंड कंप्लीट योर टास्क। जाओ चाय बनाओ, गो एंड प्रिपेयर डिनर। हो सकता है आपके परिवार में कोई बोल भी दे अभी, या ईशाना अब डिनर का टाइम हो गया, जाओ डिनर बनाओ, गो एंड प्रिपेयर डिनर। बात डिनर की थी तो डिनर कर दिया, लंच की होती तो लंच कर देना, ब्रेकफास्ट की बात होगी ब्रेकफास्ट कर देना, स्नैक्स की बात होगी स्नैक्स, सपर की बात होगी सपर। जो 6 पॉइंट्स होते हैं उसको आप ध्यान रखें। आपको किसी से कहना हो कि जाओ, लाने के लिए इंग्लिश लगाते हैं हम ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है जाओ लेकर के आओ, गो एंड ब्रिंग, गो एंड ब्रिंग, जाओ लाओ। सीधे बोलेंगे गो एंड ब्रिंग, क्या बोलेंगे? गो एंड ब्रिंग। आपको जो भी मंगवाना होगा ब्रिंग के बाद उसको रख देना। जैसे मान लो आपको मंगवाना है किसी से न्यूज़पेपर, तो आप बोलो जाओ न्यूज़पेपर ले आओ, गो एंड ब्रिंग न्यूज। आपको ले आओ,
क्या बोलोगे? गो एंड ब्रिंग चार्जर। सॉरी, जाओ लैपी ले आओ या लैपटॉप ले आओ। ये करना है ना कि जा करके आपको कुछ मंगवाना है किसी से। चलो, आप बोल दो जाओ पकौड़े ले आओ, भाई पकौड़े। वैसे गर्मी में कौन पकौड़े खाएगा? फिर हाँ, अगर बोलना है पकौड़े लाने की बात हो रही, पकौड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हो? डम्पलिंग। TUMPLING। जाओ डम्पलिंग लेकर के आओ। क्या बोलोगे? सारे लोग पकौड़े मंगवाओ अपने घर वालों से। बोलो जाओ पकौड़े लेकर के आओ। कैसे डू द डिशेस? क्या बोलते हो? डू द डिशेस। सीधे बोलिए गो एंड डू द डिशेस। क्या बोलेंगे? गो एंड डू द डिशेस। अभी आपको बताया गया था आटा गूंथना। आटा गूंथने की इंग्लिश क्या बताई गई थी? नीड द डो। ये भाई साहब डू ही है, थोड़ा सा। डू द डिशेस। आटा गूंथने की इंग्लिश क्या बताई गई थी? नीड। जाओ आटा गूंथो। ठीक है, तो आपने क्या बोला? गो एंड नीड द जो। जो गो एंड नीड द। जाओ कपड़े वॉश कर दो। गो एंड वॉश द क्लॉथ्स। जाओ पोछा लगा दो। गो एंड मॉप द फ्लोर। फर्श पर पोछा लगा दो मतलब हो जाता है। गो एंड डू द डिशेस। बर्तन साफ कर दो। गो एंड नीड द डो। आटे गूंथ दो। आपको जब भी ऐसे बोलना हो कि जाओ ये काम कर दो, सीधे आप बोलेंगे गो एंड एक्शन। एक्शन मतलब जो भी वर्ब होगा, जो भी क्रिया काम होगा, उसका बेस फॉर्म आप लगा देना। आई मीन फर्स्ट फॉर्म लगा देना। गॉट इट? जाओ पढ़ाई रेस्ट लगा सकते हो। रेस्ट का मतलब भी होता है आराम, और एक होता है टेक रेस्ट। एक होता है आपका टेक रेस्ट। जाओ आराम करो। गो एंड टेक रेस्ट। गो एंड टेक रेस्ट। जाओ पढ़ाई करो। गो एंड टेक रेस्ट। जाओ आराम करो। क्या बोलेंगे? गो एंड। आराम करने की इंग्लिश क्या होती है भाई? टेक रेस्ट। वैसे आराम आराम मत करना। किसी ने कहा है आराम हराम है। किसी ने कहा ना आराम हराम है। रेस्ट इज टू रस्ट। कैसे बोलेंगे आराम हराम है? सीधे बोलिए रेस्ट इज टू रस्ट। कहना हो आराम हराम है तो आप क्या बोलेंगे? रेस्ट इज टू रस्ट। गो एंड रेस्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं। फिर आप आराम हराम है, आराम ना करो तो ज्यादा बेहतर है, कुछ काम करो। रेस्ट इज टू रस्ट। क्या बोलेंगे? रेस्ट इज टू रस्ट। आराम हराम है। आज के लिए बस यहीं तक रखेंगे, लेकिन हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार उस पर हम फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक छोटा सा फार्मूला है ना, बहुत बोला जाता है, दिन में कम से कम 75 बार बोलते होंगे। ये तो ये बोलते हैं ना जरूर कि जाओ ये काम कर लो। आप आते हो कहीं से, बोलते हो जाओ भैया गिलास पानी ले आओ। अरे लाने की इंग्लिश तो आपको पता ही है। लाने की इंग्लिश क्या होती है? ब्रिंग होती है। एक गिलास पानी, पानी की इंग्लिश तो सबको पता है, वाटर। और ग्लास इटसेल्फ इंग्लिश वर्ड है ही। तो आप सीधे बोलो गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा वाटर, थोड़ा सा आपको मैं अभी, हालांकि प्रोनाउंसिएशन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिक क्लास चल रहा है। लेटर आई टॉक अबाउट दैट। फिलहाल थोड़ा सा अभी वाटर था को अगर आप डा प्रोनाउंस करोगे ना तो भी गलत नहीं हो, वाटर भी बोल सकते हो। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेटर आई टॉक अबाउट दैट। बाद में हम बात करेंगे, बट अभी से थोड़ी सी आदत कर लोगे वुड बी बेटर। वाटर था को डा में आप तब्दील कर सकते हो। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप यकीनन वाटर बोलोगे, लेकिन दुनिया को वाटर ही सुनाई पड़ेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके भाषा में, आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके ये वर्ड्स है ना, तो जस्ट आई डू। जाओ एक ग्लास पानी लाओ। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जाओ मेरे कपड़े वॉश कर दो। जाओ मेरे कपड़े प्रेस कर दो। प्रेस करना, या उसी को आप बोलते हो इंग्लिश में इसको फिर से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। इसको आप लोग बोलो, एक बार बोलो, शायद गलत बोलोगे। ये हम फॉलो ना करें, आयरन तोड़ भी बेटा है। ग्लास समझे? कर दो। आप सीधे बोलोगे गो एंड आयरन द क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे? गो एंड आयरन द क्लॉथ्स। जाओ कपड़े फ्रेश कर दो। क्या बोलेंगे आप लोग? गो एंड आयरन। गो एंड आयरन। पढ़ाई कर लो। गो एंड स्टडी। जाओ आराम कर लो। गो एंड टेक रेस्ट। गो एंड मूव द फ्लोर। गो एंड डू योर वर्क। गो एंड कंप्लीट योर
आप उसको मैनेज कर सकते हो। गॉट इट? एक्शन जो भी होगा मैनेज कर लेना है। इसके लास्ट में आपने क्या पढ़ा था? है। देखिए उसके पहले हम फिर से चलेंगे पहले वाले क्लास पर, जहां कोई काम चल रहा होता है, काम चल रहा होता तो आपने लगाया आईएनजी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। यही अगर आपको पता करना हो कि आप मूवी देख रहे हैं, आर यू वॉचिंग मूवी, व्हाट विल बी योर आंसर? आई एम वॉचिंग मूवी। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। आप सपोज दैट कोई बंदा कहीं जा रहा है, आपको उससे पूछ रहा हूँ क्या भाई तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो, तो आप सीधे पूछो आर यू गोइंग टू ऑफिस। अगर वो जा रहा होगा तो जवाब देगा आई एम गोइंग टू ऑफिस। नहीं जवाब दे रहा होगा तो सीधे नहीं जा रहा होगा तो भी जवाब देगा। क्या जवाब देगा इस वक्त? नो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मान लो वह ऑफिस जा रहा है, आपको कहना है ही इज गोइंग टू ऑफिस। वो ऑफिस जा रही है, शी इज गोइंग टू ऑफिस। वो ऑफिस नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। वो ऑफिस नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं अपना टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क। आप कर रहे हो, यू आर कंप्लीटिंग। वह कर रहा है, ही इज कंप्लीटिंग टास्क। वह कंप्लीट कर रही है, सी इज कंप्लीटिंग द टास्क। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग ब्रेकफास्ट। आप कर रहे हो, यू आर चेकिंग ब्रेकफास्ट। गुड बॉय। है ना? तो जस्ट क्या बात क्या चल रहा था अभी? मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आई एम वहां कोई काम कर रहा है, ही इज वहां कोई काम कर रही है, सी इज एक्शन में आपको आईएनजी फॉर्म लगा देना है। स्टार्ट क्लियर? मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। पूछ रहा हूँ कि आप बाजार जा रहे हो, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या आप सेलफोन यूज कर रहे हो, क्या आप मूवी देख रहे हो? जब भी आपको कुछ पूछ रहा होगा सीधे बोलेंगे आर यू और एक्शन में लगा देंगे आईएनजी फॉर्म। स्टार्ट क्लियर? अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने बोला मैं मूवी देख रहा हूं, तो हमेशा मूवी देखते रहेंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक वक्त आएगा मूवी लास्ट स्क्रीन पर लिखा रहेगा द एंड, और आप बोलेंगे मैं मूवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड मूवी। क्या बोलेंगे? आई हैव वॉच्ड मूवी। नहीं देख चुके हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। सामने वाले से पता करना हो कि आप ये काम कर चुके हैं, हैव यू और हैव के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। क्या आप मूवी देख चुके हैं? हैव यू वॉच्ड मूवी? मैं देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड मूवी। नहीं देख चुका हूं तो आपका जवाब क्या होगा? आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, कुछ एक्शंस रहेंगे जिसको लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ एक चीज ये करना है कि आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है? होमवर्क ये रहेगा ना कि आपको उसको कंप्लीट करके आप उसको फोटो आप मेरे पास सेंड करोगे। ठीक है? अभी एक दो दिन मैं ऐसे ही चलाऊंगा, फिर इसके साथ ही तो आज के लिए लगभग मुझे लगता है बस इतना ही रहने दे, थोड़ी भी बेटर है। प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क कंप्लीट करें। कुछ आसपास के वो सेंटेंसेस भी लिखें जिसकी आपको हिंदी भी ना पता हो। कोशिश करके आपको उसको लिखें, नहीं हिंदी सॉरी इंग्लिश नहीं पता हो, और आप उसको हिंदी में भी लिख लें। बाद में आप मेरे से